बहन जी, रणदीप जी, किरण जी वो एक अलग टीम लेके चल रहे हैं, हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी वो एक अलग टीम लेके कर तो सब हाथ के लिए ही काम रहे हैं भाई। हाथ के अलावा आपने कभी देखा हो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यालय से कभी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो कि उसके पार्टी उसके गुट में नहीं जाना उसके? ऐसा जी एक बात यह है कि शैलजा जी ने भी अब ये बयान दिया है कि भाई मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती, भाई मैं तो एमएलए बनना चाहूँ, एमएलए का चुनाव लड़ूंगी। तो सीधा सा यही ख्वाब है, सीएम बनने के ख्वाब देखने लग रहे हैं। नहीं भाई लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और साथ में हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, और इस मुहिम में युवा वोटर्स और युवा उम्मीदवार, ये एक मुहिम रहेगी हरियाणा के अंदर। और उसी मुहिम में मेरे साथ देवेंद्र सहरावत मौजूद हैं, युवा नेता है सफेदों से। इस बार सफेदों की तकदीर बदलने का दावा करते हैं। 3 मुद्दे साथ में लेकर चल रहे हैं, बात करेंगे करंट मुद्दों पे और उन 3 मुद्दों पे। देवेंद्र जी राम राम। राम राम जी, राहुल जी स्वागत है आपका हरियाणा खबर 18 पे। धन्यवाद। अच्छा, युवा 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 आवाज बहुत गुंजन लग रही है, क्योंकि वोटर्स भी बड़े हैं युवा और उम्मीदवार भी बड़े हैं अब की बार में। तो सफेदों हल्का में युवा वोटर्स और युवा उम्मीदवार की क्या पहचान है और आप क्या करोगे? जितने भी सफेदों के जितने भी युवा साथी हैं उनका सबका ये है कि हमारा जो भी भाई हो, जो भी नेता बने हमारा भाई, वो हमारी आवाज बने, हमारी आवाज को आगे लेके जावे, हमारे साथ बैठ के इस तरीके से बात कर पावे। अग भाई जो है ये हमारा भाई है और ये हमारे चीजा ने समझा है, और जो भी हमारे मुद्दे हैं शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, हमारे मुद्दा ने बढ़िया डाली उठा के अपने विधानसभा में भी उठावे, और जो है सड़का पे भी, चाहे वो एसडीएम साहब को ज्ञापन देने की बात हो, चाहे वो किसी भी तरीके से फील्ड में, हर तरीके से युवा साथी आगे आए। इस बार आपने युवा को मौका देना है। अच्छा, कुमारी शैलजा का पता लगा है सफेदों के अंदर आ रही हैं। ये बहन जी का प्रोग्राम हमने एक तरीके से महिला सम्मान समारोह रखा है। इसमें हम सफेदों की जितनी भी महिलाएं हैं, हमारी जितनी भी, कोई कोरोना वॉरियर है या कोई फील्ड में काम कर रही है, सरपंच हैं, ब्लॉक समिति मेंबर हैं, जितनी भी महिलाएं हैं सबको सम्मानित करेंगे और बहन जी के हाथों से सम्मानित करवाया जाएगा। 9 तारीख को बहन जी सफेदों में पहुंच रही हैं और 12 बजे, ठीक 12 बजे जितनी भी महिलाएं हैं सबको सम्मानित करेंगी बहन जी। अच्छा देवेंद्र जी, किसान आंदोलन चल रहा है इस टाइम। किसानों ने पहला भी अपने हक की आवाज उठाई थी, 1 साल दिल्ली के बॉर्डर पर रहे थे, लेकिन इब के बाद दिल्ली आने नहीं दिए, पंजाब के बॉर्डर में बैठे हैं। हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार में भी गुटबाजी चल रही है। किसानों के मुद्दे पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है जी कि किसान, देखो मुद्दे आज तक किसानों के खत्म, मतलब किसानों ने जितनी भी आवाज उठाई है कभी किसी सरकार ने पूरी नहीं करी, पर किसान इस बार एक बात मांग रहा है अपनी, भाई जो मैं फसल बोता हूं, जो 6 महीने लगातार मैं काम करूंगा, उसका मिनिमम कम से कम मूल्य मेरा निर्धारित हो, ताकि मेरे को यह पता रहे कि जितने भी फसल मैं उगाता हूं उसका मरे से मेरे को ये प्राइस तो मिलेगा। ये सरकार को मांग माननी चाहिए। आप उनको स्वागत करने की बजाय किले बिछा रहे हो, तारे बिछा रहे हो, जो है गोलियों से मतलब बारूद के वो छोड़ रहे हो, तो इनका कोई फायदा नहीं है। सरकार को बात करनी चाहिए किसानों पर। मेरा ये मानना है किसानों के साथ बैठ के संवाद करके ही किसी भी समस्या का समाधान। और हरियाणा में आपने पता है जो सरकार चल रही है, जेजेपी और बीजेपी गठबंधन सरकार चल रही है इस टाइम। लोकसभा चुनाव में यह दावा किया जा रहा है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं हरियाणा के जितने भी, कि भाई जजपा के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करेगी बीजेपी। तो आपने क्या लगे कि भाई गठबंधन का इसका रिजल्ट क्या रहेगा? अगर कर लेंगे तो, ना लड़ेंगे तो आपने क्या लगा इस मुताबिक क्या बोलना चाहो आप? देखो वो उनकी पार्टी का मामला है भाई, बीजेपी जेजेपी उस बात को समझौता करती है नहीं करती है। हम तो ये कहेंगे कि यदि वो समझौता करते भी हैं या ना भी करते हैं, यदि वो चुनावी मैदान में आएंगे तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। और सफेदों की धरती पे इस बार कांग्रेस पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस अपना जो है जीत का परचम लहराने जा रही है। चाहे वो गुटबाजी की बात चल रही है कांग्रेस में, लोकल स्तर की बात करा, आपने पता भाई हुड्डा और शैलजा गुट एसआर के गुट की बात चल रही है, लेकिन क्या आपने नहीं लगता भाई कांग्रेस ने इस मुद्दा को सुलझाना चाहिए? और जो ग्राउंड लेवल है, अगर आप एमएलए स्तर की बात करा, लोकल स्तर की बात करा, तो किस तरह गुटबाजी खत्म हो, उसका आपने क्या लगा? नहीं, आपको ये ऐसे क्यों लगता है कि ये गुट है? मैं ये कह रहा हूं यदि ऐसे किसी नेता के थ्रू, जैसे मैंने बहन जी के नेतृत्व में पार्टी में शामिल हुआ, अभी किसी न किसी के तो नेतृत्व में आपको शामिल होना पड़ेगा। और मान लो मैं हुड्डा साहब के नेतृत्व में शामिल हो जाता तो फिर मैं हुड्डा गुट का हो जाता है? ऐसा नहीं है जी। देखो ये एक टीम वर्क है। बहन जी, रणदीप जी, किरण जी वो एक अलग टीम लेके चल रहे हैं, हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी वो एक अलग टीम लेके कर तो सब हाथ के लिए ही काम रहे हैं भाई। हाथ के अलावा आपने कभी देखा हो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यालय से कभी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो कि उसके पार्टी उसके गुट में नहीं जाना उसके? ऐसा जी एक बात यह है कि शैलजा जी ने भी अब ये बयान दिया है कि भाई मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती, भाई मैं तो एमएलए बनना चाहूँ, एमएलए का चुनाव लड़ूंगी।
तो सीधा सा यही ख्वाब है, सीएम बनने के ख्वाब देखने लग रहे हैं। नहीं, देखो देखो सीएम बनने का ख्वाब कोई भी देख सकता, आप भी देख सकते हो, कोई भी सीएम बन सकता है। ये महत्वाकांक्षा रखनी कोई बुरी बात नहीं है कि मैं सीएम नहीं बन सकती, रखनी चाहिए। और जहां तक इलेक्शन की बात है उनकी, देखो उन्होंने पहले सेंटर की राजनीति करी, इस बार उनका मन है कि वो हरियाणा के मुद्दों को, हरियाणा की विधानसभा में बहुत अच्छे तरीके से, और जिस समाज की वो लड़ाई लड़ती हैं उस समाज का कैसे भला हो सकता है, स्टेट के लेवल पर बैठ के। देखो सेंटर में आदमी जीत के जाता है, इतने सांसद वहां, एक अकेला सांसद कुछ नहीं कर सकता, बट हरियाणा की विधानसभा में यदि वो बैठेंगी और दमदार तरीके से अपने समाज की आवाज उठाएंगी तो यहाँ पे लोगों का भला भी होएगा। और वो यही चाहती हैं कि इस बार हरियाणा की विधानसभा में बैठे हो, ना कि देश की संसद में, जो सफेदों में भी जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, और आगे जो भी वो जिम्मेवारी लगाएंगी उस पर हम खरे उतरेंगे। देवेंद्र जी, विधानसभा का वो जो सत्र था, गीता बुक्कल के और जो संदीप सिंह है उसके बीच में तनातनी हुई, बीच में मुख्यमंत्री जी भी आए, मुख्यमंत्री ने ये कहा कि भाई आप सम्मान करो थोड़ा, लेकिन इनके परिणाम अच्छे नहीं होते। हालांकि उनकी भाषा में थोड़ा सा एक वो झलक रहा था ओपन कि भाई वो एक धमकी सी दे रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? नहीं, मेरा जहां तक मानना है, ये कोई भी संवैधानिक पद पे कोई भी इंसान बैठा है उसको गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, और खास तौर पे महिलाओं के प्रति सम्मान, क्योंकि ये चीज़ वही समझ सकता है जी जो उस चीज़ को बिलोंग करता हो। देखो जहाँ तक मैं मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूँ, वो बहुत बड़े पद पे हैं, उनको ये चीज़ की, और जहाँ तक संदीप जी की बात है, मंत्री हैं सरकार में, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अच्छा, जो सफेदम मॉडल की बात करें, आपने अपनी एक अलग प्लानिंग लेकर चल रहे हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था, जो भी आपके 3 पॉइंट हैं, उनको थोड़ा सा एक शॉर्ट में बताइए कि आप करना क्या चाहते हो सफेदों के लिए। देखो जी, मेरा ये मानना है, और एक तरीके से सीधी भाषा में मैं बताऊं इसको, यदि नुमाइंदा सफेदों का डायरेक्ट बेनिफिट किसानों को या किसी आदमी को डायरेक्ट नहीं पहुंचा पा रहा, तो इनडायरेक्ट वे से कैसे फायदा हो सकता है। अब एक छोटे से एग्जांपल में 2 मिनट लूंगा मैं आपकी इस मुद्दे पे। इसकी हेल्थ की बात करते हैं, बहुत सारे परिवार में मान लो 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य 5 साल में, ज़्यादा नहीं कहता, बहुत बार बीमार होता है आदमी, और वो बीमार होने के कारण मजबूरी में उसको प्राइवेट हॉस्पिटलों में दिखाना पड़ता है, क्योंकि सरकारी अस्पताल यहाँ का अच्छा नहीं है, मतलब रेगुलर नहीं है, या भीड़ ज़्यादा है, 2 हैं। इस कारण से यदि सरकारी अस्पताल अच्छा होगा तो हर आदमी के पैसे बचेंगे, हर आदमी के जेब से पैसे बच सकते हैं। और मैं तो बार बार ये कहता हूं कि हमें बाहर बसें ना भेज के इसको सफेदों के अस्पताल को बहुत अच्छा करना चाहिए, कड़वा के सरकारी अस्पताल को बहुत अच्छा बनाना चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो एजुकेशन की मैं बात करता हूं, 96 सरकारी स्कूल हैं सफेदों के। बहुत सारे परिवार आपको ऐसे, जब आप गांव में जाओगे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे माँ बाप पेट काट के अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा, देखो ये अच्छी बात है कि वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट मजबूरी में पढ़ाना हो। सरकारी स्कूल यदि अच्छा होगा, वहां पे टॉयलेटों की व्यवस्था अच्छी होगी, वहां पे कमरे बहुत सुचारू रूप से चलते रहे, ये नहीं कि नीचे से लेकर ऊपर तक बेंच भरे पड़े हैं, टीचर आ नहीं रहा, उनकी कौन संभाल करेगा। ये सारी बहुत सारे मुद्दे हैं। इस तरीके से सरकारी स्कूलों का एक तरीके से नवीनीकरण, और 96 सरकारी स्कूल मैं ये मानता हूं, यदि नुमाइंदे में दम होगा और वो बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग प्रणाली उसकी और एक विजन बना के, एक ब्लूप्रिंट बना के काम करे, तो शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम कर सकता है, चाहे वो अपोजिशन का भी विधायक हो। जो आपने प्लानिंग बनाई है सरकारी स्कूलों को लेके, सेम प्लानिंग पे अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर भी। पंजाब के मुख्यमंत्री की जो एडवर्टाइजमेंट है ना सरकारी स्कूलों को लेके, हरियाणा तक में प्रसारित हो रही है। यानी कोई इतना पैसा खर्च कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी, हरियाणा में उनके सरकारी स्कूल के मॉडल, जो पंजाब के सरकारी स्कूल हैं उनके मॉडलों की बातें होती हैं। इसका मैं आपको एक सीधा सा बात बताऊं, एक तरीके से यदि शिक्षा पे जो माँ बाप यदि बच्चे को सही से शिक्षा दिलवा देगा, तो उसका वो जो अरविंद केजरीवाल जी का, चलो पार्टी की बाहर की बात है, मैं एक मानता हूं जो माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाई पे ध्यान देगा वो बच्चा कामयाब भी होएगा। नहीं, आप बोल भी सकते हो, कांग्रेस का गठबंधन है केजरीवाल के साथ लोकसभा चुनाव में, वो तो है ही, मैं इंडिया बाद में देख लेंगे विधानसभा में क्या होगा। हाँ, नहीं सही बात है। और एक तरीके से देखो पार्टियों ने सोच समझ के किया है, और जो अच्छी बात होती है किसी चाहे दूसरी पार्टी की हो, अडॉप्ट करने में भी दिक्कत नहीं है। यदि वो हेल्थ और एजुकेशन पे काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, और उनके मॉडल को यदि कांग्रेस पार्टी ने वो करा है, तो एक तरीके से ये मान के चलो आप कि बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य पे, और मैंने तो सफेदों में लक्ष्य भी रखा है, हम चाहे कुछ बने ना बने,
हमारी सरकार कांग्रेस की आती है तो हेल्थ और एजुकेशन में आपको दिखने वाले काम नजर आएंगे, जो अमूलचूल परिवर्तन इन दो फील्डों में एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हमने काम भी करना है, और हर जेब से 2 पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं आदमी के, उस पर काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी आपका टाइम देने के लिए। भाई उम्मीद है युवा वोटर्स और युवा उम्मीदवार देश की तरक्की में अपना अहम योगदान देंगे। फिलहाल सफेदों से युवा नेता हमारे साथ मौजूद थे। आपको इनकी बातें कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।